Hello and welcome all to the class of Success Capsule. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी की टेंटेटिव डेट 15 ऑफ दिसंबर आ चुकी है, तो हम लोग उसके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एनटीपीसी है उसमें जनरल अवेयरनेस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में उसके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि करंट और जनरल अवेयरनेस दोनों ही उसका पार्ट है। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो उसमें 50 मार्क्स की वेटेज दी गई है जनरल अवेयरनेस के पेपर को, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होता है। तो हम लोग इसके लिए सेपरेट क्लासेस चलाएंगे और ये क्लासेस जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू रहेंगी। जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें हम लोग हर क्लास में 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम पूरे ईयर को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं जब तक एग्ज़ाम होगा। रेगुलर क्लासेस होंगी और करंट अफेयर्स की क्लास में ही एंड में हम लोग स्टैटिक जीके के साथ करंट को इंटीग्रेट करके आपको एक कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जनरल अवेयरनेस की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस का पैटर्न और जो भी इसका जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आपके एग्ज़ाम की जो नीड है आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग हमारी सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करेंगे तो श्योरली आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। पहला क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। तो सबसे पहले अगर किसी ईयर में किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी रिलीज होती है तो वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बायोग्राफी है शटलिंग टू द टॉप। और इनके बारे में जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक तो आप लोगों को पता होगा कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था इनको 2016 में और इसी जनवरी 2020 में इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण। तो एक साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि इनको कौन से ऐसी प्लेयर हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, वो पीवी सिंधु है और शटलिंग टू द टॉप उनकी बायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एक्वायर्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स यूके। किस इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी ने नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को एक्वायर किया है? वो है टीवीएस मोटर। और ये जो नॉर्टन है ये यूके की 1898 की कंपनी है, उनकी काफ़ी पुरानी कंपनी है जिसने बहुत सारे स्पोर्ट्स मॉडल निकाले हुए हैं और इसको जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में फाउंड किया था। तो टीवीएस मोटर आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक्वायर किया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है इनमें से किसका? आंसर है दैट इज टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और इस साल का इनका जो थीम था वो था टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। कोई भी इवेंट होती है आपको उसका थीम ध्यान में रखना चाहिए। ये समिट हर साल होती है और इसको कौन करवाता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका थीम ये है टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। अगला क्वेश्चन, फिल्म फ्रॉम इंदस टू इंदिरा गांधी हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय। ये जो मूवी है इसमें शुरू से लेके इंदिरा गांधी के टाइम तक की हिस्ट्री को बताया गया था। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इसको डायरेक्ट किया है एस कृष्णा स्वामी ने। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस साल जनवरी में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जो कि नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में साउथ एशिया का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है। उसमें ये जो डॉक्टर एस कृष्णा स्वामी हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। तो उसके साथ ही ये जो मूवी है इसके डायरेक्टर का नाम भी न्यूज़ में आ सकता है क्योंकि यही एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें इतनी लंबी हिस्ट्री बताई गई है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री चीता वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन हैबिटेट? दैट इज नामीबिया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने पहले 7 ईयर्स का स्टे लगाया हुआ था कि हम जो अफ्रीकन चीताज हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इंडियन हैबिटेट में।
उन्होंने मना किया हुआ था। नामीबिया से पहले इंडिया ने ईरान से बात की थी एशियाटिक चीतास को लाने की, लेकिन ईरान ने प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया था। जो चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ज़्यादातर आजकल ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जानवर है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछा होता है कि जो रेड लिस्ट है वो कौन जारी करता है, तो वो IUCN जारी करता है। और 1952 में इंडिया ने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, मतलब इंडिया में चीता नहीं है। तो हम नामीबिया से लेके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने हैबिटेट में उनको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर पाएँ। So moving on to next question. In 2020, which state assembly passed a resolution to abolish state legislative council? The answer is Andhra. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 जो है वो अलाउ करता है स्टेट्स को कि वो अबॉलिश कर सकते हैं अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो अगर आपको आर्टिकल पे क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 169 आपको याद रखना है। ये हम लोग जनरल अवेयरनेस में भी डिस्कस करेंगे, बट करंट में क्या है कि आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। अभी किन स्टेट्स में है ये तो करंट का पार्ट है। तेलंगाना में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और यूपी में है। इससे पहले JNK में भी होता था, लेकिन लास्ट ईयर जैसे आप लोगों को पता है कि JNK को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद वहाँ का लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो अब केवल तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी में है और इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया उसको अबॉलिश करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड द नॉमिनेशंस इन 2020 ग्रैमी अवार्ड्स? तो इसका आंसर है पॉप स्टार लिजो। इनको 8 नॉमिनेशंस मिले हैं। ग्रैमी अवार्ड पे मोस्टली क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इंडिया फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक जो है वो कहाँ खोला गया है? कोई भी चीज़ जब फर्स्ट होती है तो वो एग्जाम का पार्ट ज़रूर बनती है। तो इंडिया फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक इज ओपनड इन भोपाल। और इसमें क्या होगा कि वो लोग जो घरों का भी कचरा है या कमर्शियल यूनिट्स का जो ई-वेस्ट है, कचरा जो ई-वेस्ट है उसको वो लोग सेग्रीगेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में कुछ रिसर्चर्स ने नए मशरूम के फॉसिल्स पाए जो कि 715 से 810 मिलियन ईयर्स पुराने थे। तो वो कहाँ से पाए गए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुराने पाए गए हुए मशरूम के फॉसिल्स हैं, तो ये क्वेश्चन का पार्ट आ सकते हैं। तो ये पाए गए हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। आपको केवल याद रखना है कि कहाँ पाए गए, आपको इतना ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। हाँ, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है किनशासा और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। कंगोलिस फ्रैंक कहते हैं, लेकिन फ्रैंक ही कहेगा एग्जाम में आएगा ऑप्शन में। और इसकी कैपिटल है किनशासा। किसकी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द मैस्कट्स फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर जया और विजया। ये इस बार NDA में भी पूछा गया है। ये सब नॉर्मल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएगा कि उनका ये जो जया है क्या है? ये एक काला हिरन है, ब्लैक बक, और जो विजय है वो एक टाइगर है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू प्रोवाइड ई-पासपोर्ट फैसिलिटी? ई-पासपोर्ट सबसे पहले वो होगा जिसमें एक चिप लगी होगी, बायोमेट्रिक डाटा होगा। तो ये बांग्लादेश ने रिलीज किया है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी इंडिया में। इंडिया ने अनाउंस किया है, लेकिन अभी इंडिया ने कहा है कि विद इन अ ईयर वो ऐसा लॉन्च करेगा, पर अभी नहीं हुआ। बांग्लादेश साउथ एशिया में पहली ऐसी कंट्री है जिसने ई-पासपोर्ट फैसिलिटी दी है और वर्ल्ड में 119 नंबर पे है इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीटन कप जो है वो कहाँ हुआ? वो ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में इंसब्रक में हुआ। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। मेटन कप ऑस्ट्रिया में हुआ है। ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट होता है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्होंने जब इंटरनेशनल इवेंट्स में खेलने जाना होता है तो यहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो वहाँ इंडिया के शूटर दिव्यांश सिंह
पनवार और अपूर्वी चंडेला जो हैं उन दोनों को गोल्ड मेडल मिला वहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर शार्क स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज रिलेटेड टू सुखोई 30 MKI। टाइगर शार्क्स वर्ड को आपने याद रखना है। ये स्क्वाड्रन किससे रिलेटेड है? सुखोई 30 से। ये तमिलनाडु में बेस्ड जो हमारा बेस है वहाँ पे इस स्क्वाड्रन को फॉर्म किया गया है। ये जो टाइगर शार्क स्क्वाड्रन है फॉर्म तो 1969 में की गई थी, लेकिन ऑपरेशनलाइज इसको जनवरी 2020 में किया गया है। इससे पहले टाइगर शार्क के अंदर MiG-27 आता था, लेकिन अब उसकी जगह सुखोई 30 MKI है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेघन मार्कल जो ड्यूक और डचेस हैं कहाँ की हैं? किस जगह की? सुसेक्स की। और वो इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि उन लोगों ने अपनी रॉयल फैमिली से एग्जिट किया है, मतलब कि अब वो जो क्वीन है इंग्लैंड की वो उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में सर्व नहीं करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल रिसीव S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम। S-400 का नाम आते ही आपने रशिया को क्लिक करना है क्योंकि ये रशिया ही प्रोवाइड कर रहा है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। हो सकता है मैंने तो क्वेश्चन में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये कौन से सिस्टम है, कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी कि रशिया ने प्रोडक्शन चालू कर दी है और हमें 2025 में मिलेगा। और ये 5 मिनट में ही डिप्लॉय किया जा सकता है। 3 तरह की मिसाइल को फायर करने के कैपेबल है। जितने भी एरियल टारगेट होते हैं, भले वो एयरक्राफ्ट हो, यूएवी हो मतलब ड्रोन हो या ब्लास्टिक या क्रूज मिसाइल्स हो, ये उन सबको टारगेट कर सकता है विद इन अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAT-30 was successfully launched from कोरू इन फ्रेंच गुयाना और ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि 2020 का ये हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च था। ये टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्म्ड विद सरस्वती सम्मान। ये हर साल ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट जरूर रहता है। ये वासुदेव मोही को मिला है, वो सिंधी पोएट हैं। कई बार इनका नाम दिया जाता है कि इन पर्सन को मिला है, कौन सी लैंग्वेज के पोएट हैं, तो वो सिंधी भाषा के पोएट हैं। और जो सरस्वती सम्मान है उसको के बिरला ट्रस्ट देती है और ये 1991 से दिया जा रहा है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है वासुदेव मोही का सिंधी लैंग्वेज के लिए, और ये प्राइज देता कौन है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस परशुराम कुंड मेला जो है वो कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है? तो वो ऑर्गेनाइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। हर साल मकर संक्रांति पे ये मेला लगता है। किस रिवर पे लगता है? लोहित रिवर पे। मकर संक्रांति के दिन लोहित रिवर पे परशुराम कुंड मेला लगता है हर साल। जितने भी मेले होते हैं या जो कल्चरल डांसेस होते हैं ये भी एग्जाम्स का बहुत कॉमन पार्ट होते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 कहाँ हुआ था? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 ये आबू धाबी में हुआ था और इसके 5 मेन पिलर थे: एनर्जी, सोलर, वाटर, वेस्ट और स्मार्ट सिटीज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हैथम बिन तारिक अल सैद हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू रूलर ऑफ ओमान। ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि ये जो हातिम बिन तारिक थे ये पहले ओमान के मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर थे। मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, और अब वहाँ के रूलर हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन चेस प्लेयर वन द टाइटल ऑफ प्रेस्टिजियस हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस? द आंसर इज पी मागेश चंद्रन। इन्होंने हेस्टिंग जो है वो इंग्लैंड में है और इन्होंने इसको जीता है। ये इसका 95th एडिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन चेस प्लेयर है प्लस उन्होंने टाइटल जीता है, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इंडेंजर्ड ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक, जिसको हरगिला लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे पहुंचे हुए थे। ये जो स्टॉक थी एकदम एक्सटिंक्शन में पहुंची हुई थी। इन्होंने जू के इंक्लोजर में आर्टिफिशियली इनको हैच कराया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये पहले तो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी जगह पाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ इंडिया में असम और बिहार में ही बहुत कम, बहुत रेयर, क्योंकि एक्सटिंक्शन पे है, तो कभी कदार देखा जाता है, तो यहाँ पाया जाता है। यहाँ कंबोडिया में एक जगह पाया जाता है और किसी कंट्री में नहीं है। तो आपको इस टर्म को याद रखना है, हरगिला। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ है? वो यूएई में है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएई का ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसको साउथ कोरिया ने डिजाइन किया है। ठीक है, तो आपको इस नाम को याद रखना है। Who gave the famous slogan स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप पुराने पेपर की प्रेपरेशन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, लेकिन आप कहेंगे करंट अफेयर में क्यों है? इसलिए है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये इसलिए है क्योंकि अगस्त 1 1920 को उनका डेथ हुआ था, तो इस ईयर उनकी 100 डेथ एनिवर्सरी है। तो हम स्टैटिक जो हम जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे उसमें हम उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस साल उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाज लार्जेस्ट बानस डेयरी हैड कम अप विद एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जिसमें कि वो लोग जो एनिमल डंग होगा उससे सीएनजी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बानस डेयरी है कहाँ? ये गुजरात में है और ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। जो आप लोगों ने व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। व्हाइट रेवोल्यूशन सबसे पहले किस चीज से रिलेटेड है? दूध से, दूध के उत्पाद से। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के साथ है, तो उसमें भी इस डेयरी का बहुत बड़ा रोल था। और एक इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, तो उसका आंसर क्या है? मीथेन। ये इस बार एनडीए में भी पूछा है और ये ज्यादातर हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The new national education policy approved by Union Cabinet seeks to replace National Policy on Education 1986। एजुकेशन पॉलिसी इस साल बहुत चर्चा का विषय रही, लेकिन अभी ये लॉ नहीं बना है क्योंकि अभी पार्लियामेंट पे डिस्कशन बाकी है, लेकिन ये इसको रिप्लेस करेगा। और ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 है, ये 1986 की है, ये 34 ईयर्स पुरानी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब मिलेगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल लॉरिएट जॉन ह्यूम पास्ड इन अगस्त 2020। वो वेल नोन पॉलिटिशियन है, कहाँ के? नॉर्दर्न आयरलैंड के। क्योंकि जो भी नोबेल लॉरिएट होते हैं, अगर वो न्यूज़ में होते हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 1998 में, और ये वहाँ के बहुत जाने माने पॉलिटिशियन हैं। और आपको सिर्फ याद रखना है कि कहाँ के हैं और इनको कब प्राइज मिला था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7th of August। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 में, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, उसमें कोलकाता नहीं कलकत्ता था, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में जितने भी विदेशी चीज़ें हैं उनके बायकॉट की बात की गई थी। तो उसी से हम लोग नेशनल हैंडलूम डे उस दिन मनाते हैं, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मनाता है। अगला क्वेश्चन। रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस, यूपीएससी का जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। आपको उनका नाम याद रखना है कि वो कौन है, और आपको इससे जुड़ी हुई और चीज़ याद रखनी है कि यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? उसको जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंट करते हैं।
चलिए, अब हमारा आज का करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म हुए। आज के इस पार्ट में टैबुलर डिस्कशन में हम लोग स्टेट्स, उनकी कैपिटल और उनके चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने जो स्टेट्स की अरेंजमेंट है वो उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से की है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो हैं, ये सारी स्टेट्स 1950 में फॉर्म हुई हैं। और 1956 में आप लोग याद भी रखेंगे इस फैक्ट को कि 1956 में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बांटा गया था। उस समय कौन सी स्टेट्स बनी थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इतनी स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। बाकी इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे हम लोग जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कवर करेंगे। बिहार की कैपिटल क्या है? सबको पता, पटना, और वहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, दैट इज पिंक सिटी, और उनके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और वहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। वेस्ट बंगाल में कोलकाता और वहाँ की सीएम है दीदी ममता बनर्जी। सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी हैदराबाद है 2024 तक, 2024 तक, और यहाँ के सीएम हैं जगमोहन रेड्डी। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु और येडियुरप्पा वहाँ के सीएम हैं। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम और वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई और इडापड्डी के वहाँ के सीएम हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। अब ये गुजरात और महाराष्ट्र का बाइफर्केशन 1960 में दोनों स्टेट्स इंडिपेंडेंटली डिफरेंट बनी हुई हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और विजय रूपानी वहाँ के सीएम हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं। नागालैंड फॉर्म हुआ 1963 में, वहाँ की कैपिटल है कोहिमा। आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के नाम को अच्छे से फोकस करना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे आता है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा और नीपू रियो उनके सीएम हैं। पंजाब 1966 में हरियाणा से अलग हुआ। चंडीगढ़ उसकी कैपिटल है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है और इनके सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा 66, पंजाब और हरियाणा की ये डेट सेम है और कैपिटल भी सेम है चंडीगढ़, और हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। जो हिमाचल है वो 71 में फॉर्म हुआ, शिमला उसकी कैपिटल है और जयराम ठाकुर वहाँ के सीएम हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये चारों फिर 72 में है। तो आप अगर ग्रुपिंग में याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। कई बार ऐसा होता है क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को कम पूछा जाएगा ईयर, पर फिर भी एक आइडिया के लिए कि इन स्टेट्स को 72 में फॉर्म किया गया। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम हैं। मेघालय शिलोंग और कॉनार्ड संगमा वहाँ के सीएम हैं। त्रिपुरा अगरतला, बिप्लब कुमार देव वहाँ के सीएम हैं। असम दिसपुर, सरबंदा सोनोवाल वहाँ के सीएम हैं। सिक्किम गंगटोक 75 में फॉर्म हुआ और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के सीएम हैं। अरुणाचल 87, अरुणाचल, गोवा और मिजोरम। अब इन तीन स्टेट्स की कोलैब बनती है। अरुणाचल 87 में फॉर्म हुआ, ईटानगर, पेमा खांडू वहाँ के सीएम हैं। गोवा की कैपिटल है पानाजी, प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल और जोरमथांगा वहाँ के सीएम हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट को इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि सरकार इस साल बहुत सारी पॉलिसीज नॉर्थ ईस्ट को लेके ही चलाई हैं और उनका फोकस नॉर्थ ईस्ट पे काफ़ी ज़्यादा है। इवन की रेलवे का भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम आगे करंट अफेयर की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट्स फॉर्म हुई हैं 2000 में। और इसी क्रोनोलॉजी में छत्तीसगढ़ की कैपिटल नया रायपुर, भूपेश बघेल वहाँ के सीएम हैं। झारखंड रांची, हेमंत सोरेन वहाँ के सीएम हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के सीएम हैं। और तेलंगाना बाइफर्केशन हुई आंध्र प्रदेश से, उसकी कैपिटल हैदराबाद, चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ इफ़ यू पीपल नीड एनी चेंज मेरे पढ़ाने में या आप लोग कंटेंट में कोई और चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल। थैंक यू।